पहलगाम आतंकी हमले पर आपकी संवेदनाओं और आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ होना ये बहुत ही मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक और यादगार बन गया। पहले राजधानी अदीस अबाबा पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया और फिर प्रधानमंत्री मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के बीच बैठक में कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की शुरुआत में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिले इथियोपिया के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर इथियोपिया द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं और समर्थन को भारत दिल से सम्मान देता है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, व्यापार और निवेश समेत 8 मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का समर्थन हमें मजबूती देता है। हम इथियोपिया के साथ इस साझा सोच और सहयोग की सराहना करते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले पर आपकी संवेदनाओं और आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ होना ये बहुत ही मायने रखता है। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक शक्तियां जो शांति और मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री और साझेदार, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हालांकि ये उनकी पहली यात्रा है, फिर भी उन्हें अपनेपन और आत्मीयता का गहरा एहसास हुआ, जो दोनों देशों के बीच हजारों वर्षों के संबंधों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमें इकोनॉमी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन जैसे सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला और मुझे खुशी है कि आज हमने भारत में इथियोपिया के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप को दोगुना करने का निर्णय लिया। एक्सेलेंसी, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, इथियोपिया की यात्रा करके सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये इथियोपिया का मेरा पहला दौरा है, लेकिन यहां कदम रखते ही मुझे अपनेपन और गहरी आत्मीयता का उसका बहुत गहरा अनुभव हुआ है। भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से निरंतर संपर्क, संवाद और आदान प्रदान होता रहा है। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय इथियोपिया में होना इथियोपिया को अफ्रीकी डिप्लोमेसी का मीटिंग पॉइंट बनाता है। एक समावेशी विश्व, इंक्लूसिव वर्ल्ड के साझा विजन से प्रेरित होकर भारत ने 2023 में यह सुनिश्चित किया कि अफ्रीकी यूनियन G20 का सदस्य बने। इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए
आज हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। आज हमें हमारे सहयोग के प्रमुख आयामों जैसे इकोनॉमी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर विचार विमर्श करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि आज हमने भारत में इथियोपिया के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप को डबल करने का निर्णय लिया है। एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले पर आपकी संवेदनाओं और आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ होना ये बहुत ही मायने रखता है। वहीं इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा समय में एक आधुनिक और दूरदर्शी साझेदारी को आकार देने की जरूरत है, जो संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग पर आधारित। उन्होंने कहा कि भारत और इथियोपिया के रिश्ते समानता और साउथ साउथ सॉलिडेरिटी की भावना से प्रेरित। अबी अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी की उस सोच की सराहना की जिसमें अफ्रीका की प्राथमिकताओं को साझेदारी के केंद्र में रखा गया। Through trade, diplomacy, education, culture, and even in our food and traditions. These ties continue to shape a deep friendship, collaboration, and mutual respect between our people. We also appreciate your consistent message that Africa's priorities must lead the partnership. These kinds of dignified, respectful message for Africa is very important, Mr. Prime Minister. Keep pushing. That is the type of message we're expecting from all our trusted friends. This aligns fully with Ethiopia's development path, an African-owned, African-led, and African-defined. Mr. Prime Minister, today we meet with a clear focus to shape a modern partnership grounded in sovereignty, self-reliance, and practical cooperation. इस दौरान इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने भारत से आग्रह किया कि वो इसी तरह अफ्रीका के हितों की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहे। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने की आवश्यकताओं पर सहमति जताई। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी का इथियोपिया दौरा बेहद सफल माना जा रहा है और इस दौरे का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पल तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रदान किया। पीएम मोदी के इस इथियोपिया दौरे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।